सोचिए जरा, एक फिल्म आती है, ना कोई ओवर द टॉप प्रमोशन, ना कोई इंटरव्यूज की बाढ़ और ना रोज रोज नए पोस्टर्स। लेकिन फिर भी थिएटर्स भरे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे रील्स बनाई जा रही हैं, लोगों को फिल्म का नाम नहीं पता लेकिन फिर भी गाना गुनगुनाए जा रहे हैं। सोचिए, आपने लास्ट ऐसी दीवानगी किसी गाने या फिल्म के लिए कब देखी थी? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और सिनेमा वाली बात में मैं आज बात करूंगा 300 करोड़ के एक गाने की। जी हाँ, आप चौंकिए मत। ये गाना 300 करोड़ का इसलिए है क्योंकि इस अकेले गाने ने पूरी फिल्म को, एक एवरेज फिल्म को 300 करोड़ के कलेक्शन तक पहुंचाया। शुरुआत से ही मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। ये वीडियो किसी फिल्म को नीचे गिराने के लिए नहीं बनाई जा रही और ना ही किसी फिल्म को ऑफेंड करने के लिए। लेकिन सिनेमा पे बात करते वक्त ईमानदारी सबसे बड़ी रेस्पेक्ट होती है। सैयारा मुझे बुरी नहीं लगी, लेकिन सच कहूं तो कुछ खास भी नहीं लगी। लेकिन क्या फिर भी ये मूवी 300 करोड़ के क्लब में शामिल है? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच पे हम ये फिल्म देखने थिएटर्स में गए या फिर वो एक गाना हमें थिएटर्स तक खींच के लेके गया? ये सिर्फ एक गाना नहीं था दोस्त, ये इमोशन का ट्रेलर था। 10 सेकंड सुनो तो मूड बन जाता था, लिरिक्स सुनो तो दिल हल्का हो जाता था, और म्यूजिक सुनो तो एक अजीब सी लॉन्गिंग फील आ जाती थी। लोगों ने ये फिल्म चाहे ना देखी हो, लेकिन ये गाना रिपीट पे बजता था। और यहीं से समझ आ जाता है कि जब एक गाना फिल्म से पहले हिट हो जाए ना, तो उस फिल्म को ऑडियंस पहले ही एक्सेप्ट कर लेती है। मूवी अच्छी थी बट एक्सेप्शनल नहीं थी। अब थोड़ा ऑनेस्ट हो जाते हैं। फिल्म प्रेडिक्टेबल थी, कुछ मोमेंट्स बहुत पावरफुल थे, कुछ मोमेंट्स बिल्कुल फ्लैट थे। फिल्म सेफ थी, एक्सपेरिमेंटल नहीं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट जब नंबर्स इतने बड़े हो जाते हैं तो सवाल उठता है, अगर ये फिल्म सेम स्क्रिप्ट के साथ बट वीक म्यूजिक के साथ आती तो क्या इसका इम्पैक्ट इतना ही बड़ा होता? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। आपका जवाब क्या है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि 300 करोड़ कैसे बनते हैं। 300 करोड़ सिर्फ टिकट सेल नहीं होते, वो होते हैं ओपनिंग डे ट्रस्ट, रिपीट ऑडियंस और इमोशनल रिकॉल। और सैयारा के केस में ट्रस्ट फिल्म पे नहीं था, वो था सैयारा के टाइटल सॉन्ग पे। लोग गाना सुनने के बाद बोल रहे थे कि गाना इतना अच्छा है तो फिल्म बुरी हो ही नहीं सकती। और यहीं से सैयारा का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता गया। आज का बड़ा सच ये है कि अगर कोई गाना रील्स फ्रेंडली नहीं है तो वो यूथ फ्रेंडली भी नहीं हो सकता। सैयारा का हुक लाइन, उसका स्लो बिल्ड, उसका इमोशनल पॉज, सब कुछ रील के हिसाब से बना था, बिना फोर्सफुली वायरल हुए। कपल्स, ब्रेकअप्स, लेट नाइट ड्राइव या फिर रेन शॉट्स, हर जगह पे एक ही गाना। ऑडियंस फिल्म का प्रमोशन खुद कर रही थी। तो आखिर लोग फिल्म देखने क्यों गए? क्योंकि जब हम किसी गाने से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो फिर हम फिल्म नहीं, उस इमोशन का क्लोजर देखने जाते हैं। ऑडियंस के दिमाग में होता है कि ये फीलिंग स्क्रीन पे कैसे दिखेगी, और जब फीलिंग पहले ही हिट हो चुकी हो तो उसका ओपनिंग डे बड़ा होता ही है। 90s में लोग कहते थे गाना हिट तो फिल्म हिट। फिर हमने कहा नहीं, अब जमाना बदल गया है। फिर सैयारा आती है और सब कुछ याद दिलाती है कि इमोशंस कभी आउटडेटेड नहीं होते, बस प्रेजेंटेशन मॉडर्न होनी चाहिए। अब अगर कल को कोई बोले ना कि सैयारा 300 करोड़ की फिल्म थी, तो हिस्ट्री शायद ये भी लिखेगी कि ये फिल्म वो थी जिसे सिर्फ एक गाने ने अपने कंधे पे उठाया हुआ था। इसमें फिल्म की बेइज्जती नहीं है, पर हाँ, म्यूजिक की ताकत का एक्नॉलेजमेंट है। सैयारा ने यह प्रूव नहीं किया कि गाना फिल्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसने ये प्रूव किया कि गाना अगर सही जगह दिल पे लग जाए तो फिल्म को थिएटर तक पहुंचाने में
ज्यादा धक्का नहीं लगता। तो इसलिए दोस्तों, कभी कभी कोई हीरो नहीं, डायलॉग नहीं, ट्विस्ट नहीं, सिर्फ एक गाना ही काफी होता है हिस्ट्री बनाने के लिए। सैयारा एक ऐसी फिल्म थी जिसके साथ इंडस्ट्री के लोग भी कॉशियस थे। रोमांटिक ड्रामा, नो लाउड मास एक्शन, नो वायरल कंट्रोवर्सी। आज के वक्त में ये जॉनर रिस्क माना जाता है। और फिर आता है सैयारा का टाइटल ट्रैक और पूरा गेम ही पलट जाता है। चलिए इस फिल्म की टीजर स्ट्रेटजी समझते हैं, जो इसका सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि इसके टीजर में फिल्म कम और गाना ज्यादा रखा जाए। इससे ना तो कोई हैवी डायलॉग्स लीक हुए, ना कोई प्लॉट स्पून फीडिंग हुई, सिर्फ विजुअल्स और सैयारा का टाइटल सॉन्ग। अब इससे दो चीजें हुई, एक तो ऑडियंस कंफ्यूज हुई और दूसरा ऑडियंस क्यूरियस हो गई। और कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी ही बॉक्स ऑफिस की माँ होती है। कुछ साल बाद जब हम सैयारा को याद करेंगे तो शायद कोई सीन याद ना करें, कोई डायलॉग भी याद ना करें, पर एक चीज जरूर याद करेंगे थी। एक गाना था, पता नहीं क्यों बस दिल पे लग गया था। और शायद वो एक ही गाना काफी था 300 करोड़ की कहानी लिखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए सिनेमा वाली बात विद गौरव पांचाल। टेक केयर।